यानी असली जिसको वास्तव में वक्फ कहा जाए वो 2% संपत्तियां हैं कुल। तो 98% संपत्ति मतलब 2% तो मनी जी कहीं इधर उधर छोड़ दीजिए, यानी सीधे सीधे पूरी लूट हो रही थी यहाँ पर। ऐसे कुछ उत्पातियों को हमने देखा है कि वो कह रहा है कोर्ट जाऊंगा, ये बिल पास करने से क्या हो जाएगा, हम लागू नहीं होने देंगे, सड़क पे गुंडई पर आ गए हैं। वहीं वक्फ बोर्ड जिन 57,792 सरकारी संपत्तियों पर अपना दावा कर रहे हैं, ये संपत्तियां भी अब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगी। और उसी के साथ अखबार में खबर छपी है मनी जी, और उत्तर प्रदेश को ही लेके छपी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो 98% फर्जी हैं, 98% पे विवाद है। यानी असली जिसको वास्तव में वक्फ कहा जाए वो 2% संपत्तियां हैं कुल, और 98 दिखा दीजिए मनीष जी जरा खबर, केवल हेडिंग ही दिखा दीजिए। बिल्कुल, ये दिख रहा है कि मतलब ये बिल अभी संसद से पास भी नहीं हुआ है, बस पेश हुआ है। हाँ, अभी तो पास भी नहीं हुआ है कायदे से, अभी पास भी नहीं हुआ, अभी तो लोकसभा में ही बहस खत्म हुई, लोकसभा से सिर्फ पास हुआ है। और उसका इम्पैक्ट ये है, उत्तर प्रदेश में इसका असर ये है जी। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास, यूपी में 98% वक्फ की वक्फ संपत्तियों पर मंडराया खतरा, जिलाधिकारी लेंगे निर्णय। यानी 98% संपत्ति विवादित है। तो 98% संपत्ति मतलब 2% तो मनी जी कहीं इधर उधर छोड़ दीजिए, यानी सीधे सीधे पूरी लूट हो रही थी यहाँ पर कि जिसकी चाहे जब चाहे जैसे चाहे जिसकी चाहे संपत्ति में कब्जा कर लेंगे। और ये 98% का आंकड़ा अपने आप में बता रहा है। और ये अमर उजाला ऐसा अखबार है जो इस तरह को फर्जी खबर नहीं छाप देगा। ये तो ये आप मतलब सोचिए कि कल मैंने 98% वक्फ संपत्तियों पर मंडराया खतरा, ये जो ये बताते हैं कि ये डर जो दिखाते हैं, मतलब यह सब सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो उत्तर प्रदेश में इसका होगा। और मुझे लग रहा है कि इसीलिए सबसे ज्यादा खौफ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इसे अमली जामा भी तो पहनाने में सबसे बड़ी भूमिका योगी आदित्यनाथ की होगी। और योगी ने तो शुरुआत जो जिस तरह से अमित शाह ने संसद के अंदर कहा था ना कि मानोगे नहीं, कैसे नहीं मानोगे, तो उसको आज असर जो है योगी ने दिखा दिया कि भैया यहाँ दंगाइयों का सबका इलाज होने की व्यवस्था है। मुझे लगता है चू शब्द, ऐसे कुछ उत्पातियों को हमने देखा है कि वो कह रहा है कोर्ट जाऊंगा, ये बिल पास करने से क्या हो जाएगा, हम लागू नहीं होने देंगे, सड़क पे गुंडई पर आ गए हैं। लेकिन योगी ने इलाज की तैयारी कर दी है, इससे इम्पैक्ट दिख रहा है। हाँ मान लीजिए मैं थोड़ा सा पढ़ दूं, पहला पैरा आप खोलें, इसी से आप समझ लीजिए कि स्थिति क्या है, कितनी भयानक स्तर पर थी। ये वो नीचे दिखा दीजिए जहां सार लिखा हुआ है कि इतनी वक्फ संपत्तियां अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इनके मामलों में अब वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि संबंधित जिलाधिकारी निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद 98% वक्फ संपत्तियों पर खतरा आन पड़ा है। इतनी वक्फ संपत्तियां अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। यानी ये वही गुंडई है कि जो हमने हाथ दर्जे से ना मनी जी बसों में लोग कब्जा करते थे कि रुमाल डाल दिया तो सीट पे हम बैठेंगे, ये वाला इन्होंने प्रबंध कर दिया कि बस मन में आया कह दिया कि हमारी है, उसके बाद तुम खाली करो। 98% की रजिस्ट्री नहीं, कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है, लेकिन वो उनपे वक्फ वाले कब्जा किए हुए हैं। वहीं वक्फ बोर्ड जिन 57,792 सरकारी संपत्तियों पर अपना दावा कर रहे हैं, ये संपत्तियां भी अब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगी। ये है स्थिति। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से ही वक्फ संपत्तियों के नाम पर बड़ा खेल हुआ है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक उपयोग की जमीनें भी वक्फ बोर्ड ने अपने यहाँ वक्फ के रूप में दर्ज कर ली हैं। यहाँ तक कि रामपुर और हरदोई समेत तमाम जिलों में निजी भूमि के भी गलत ढंग से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने के मामले सामने आ रहे हैं। अब इन विवादों की सुनवाई जिलाधिकारी करेंगे। और फसली वर्ष ये योगी बाबा ने सबसे पहले हिंदुस्तान में डंडा चलाया है कि फसली वर्ष 1359 यानी 1952 के राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर फैसला देंगे। तो ये मान लीजिए कि 98% ये गई भैंस पानी में। जो लूट इन्होंने की थी, लूट खसोट की थी, तो एक बड़ी राहत दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। और यहाँ योगी बाबा तो खैर इन्होंने 4 महीने पहले लागू कर दिया था। यूपी में 57,792 सरकारी संपत्तियां अवैध रूप से वक्फ संपत्तियों के रूप में दर्ज हैं। ये मनी जी ये आंकड़ा जरा गौर करिए। और ये अभी कल आधा पास हुआ है बिल, और उसका साइड इफेक्ट आपको नजर आने लगे। यूपी में 57,792 सरकारी संपत्तियां अवैध रूप से वक्फ संपत्तियों के रूप में दर्ज हैं।
इनका रकबा 11,712 एकड़ है। नियमानुसार इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को वक्फ नहीं किया जा सकता था। ये मतलब ये प्रूवन है कि वक्फ नहीं हो सकता इनका। ये संपत्तियां सभी जिलों में स्थित हैं। संशोधित कानून लागू होते ही ये संपत्तियां एक झटके में वक्फ के दायरे से बाहर हो जाएंगी। बस स्थानीय प्रशासन को मौके पर इन पर कब्जा लेना बाकी रह जाएगा। तो ये हुआ है कल लोकसभा के अंदर। कल जो हम लोग मनीष जी बात कर रहे थे कि ये देश पर आए बड़े संकट से मुक्ति दिलाई है प्रधानमंत्री मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने। ये हम लोगों पर आने वाले समय के लिए कांग्रेस के साथ जहर बो के गई थी, ये उसका एक उदाहरण है। शत्रु संपत्ति की बात भी बृजलाल कर रहे थे, जैसे कि पूरा, जैसे कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन सब ने कैसे शत्रु संपत्ति को कब्जा कर लिया। जो शत्रु संपत्ति थी, भारत सरकार की संपत्ति थी, उस पर कब्जा कर लिया। मुझे लगता है कि उससे भी योगी आदित्यनाथ जल्द ही निजात दिलाएंगे पूरे प्रदेश। मैं मनीष जी पढ़ दूं, ये भी आंकड़ा है कि तमाम जिलों में शत्रु संपत्तियों को भी वक्फ के रूप में दर्ज कर लिया गया है। यानी जो शत्रु संपत्ति सब इन्होंने दर्ज कर ली, जिनके बाप दादे पाकिस्तान बनवाया था, जो पाकिस्तान बनवा के चले गए, दर्ज कर लिया गया है। जिन्हें नियमानुसार सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद वापस लेना आसान होगा। शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड के रिकॉर्डों में 1,32,140 संपत्तियां बतौर वक्फ दर्ज हैं। ये है इनका असली खेल। और ये मगर जो कल संसद, जो लोकसभा ने जो कल पास किया है और आज राज्यसभा में हो जाएगा, अभी तो बहस चल रही है, वो भी आज भी देर होगी। तो ये मैं बार बार आभार व्यक्त करूंगा प्रधानमंत्री मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का कि उन्होंने मुक्ति दिलाई एक तो इस जंगल लूट से, और आने वाला भविष्य भी उन्होंने साफ कर दिया। लेकिन जरा अब मनीष जी, जो सबसे खतरनाक बात है,